हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल्स का मैंने कल आपको बताया था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो क्लियर करते हैं आज। देखिए, पहले समझते कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। ये होता है हमारा, डिनोट करते हैं जिससे कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कोई भी पॉलिनोमियल है x+5। ठीक, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x0 प्लस एक्स की पावर 1, सॉरी a0 x की पावर 0, और यहाँ पे a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, इसी तरह से an x की पावर n। ठीक है, उल्टा भी लिखते हैं, कई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है वैसे। an x की पावर n, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो आगे होती है, an-1 xn-1 प्लस इसी तरह से ये पीछे आ जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही बातें हैं। बस कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं कि बड़ी पावर पहले, ये बड़ी पावर है ना, बड़ी पावर पहले, फिर छोटी पावर, फिर एक्स की पावर छोटी पावर, फिर एक्स की छोटी पावर, ये इस तरह से ऊपर आएगा। ठीक, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो दोनों ही जनरल फॉर्म है, वैसे मेनली ये कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वन वेरिएबल में जनरल फॉर्म ये होती है, देखो कैसे, 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब नोटिस किया, देखो नोटिस करो यहाँ पे ये है a2 x की पावर 2 प्लस, अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 2, x की पावर 2, ये हमारा a2 है। यहाँ पे a2 किसको कंसीडर किया है, 3 को। a1 क्या है, 2, a0 क्या है, 5। यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना। तो px से कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर px क्या है। तो अब क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। अब देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू, यहाँ पे x की वो वैल्यू ये लिखते हैं, x की वो वैल्यू जिससे px जो है, ये पॉलिनोमियल जो है हमारा, वो 0 आ जाए। कैसे, x की क्या वैल्यू रखें हम कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। 5 है, 5 में क्या ऐड करें, -5 ना, तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x की ये वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जो था वो 0 आ गया, उसको हम बोलते हैं 0, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कंफ्यूज नहीं होना, इजी टॉपिक है, थोड़ा समझ के करो। x की पावर x इज इक्वल टू -5 हमने यहाँ पुट किया इस पॉलिनोमियल में, जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो ये x इज इक्वल टू -5 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी दे देगा, x² प्लस 5 x प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इस तरह से कोई भी दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 0 रख के देखते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे रखें, अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, px यानी p1 क्या आएगा, इस तरह से करते हैं। देखो ये बात नोटिस करना, अगर मैं 0 रखना ना तो मैं ये निकालूंगा p0, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो मैं ये निकालूंगा p1। ठीक है, ये भी p0 निकाला था हमने, अब p1 निकाल लेंगे, यानी x की जगह हमने 1 रख दिया। तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 5 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 7। ठीक है, एक बात नोटिस करना, ये हमारे जीरोज नहीं होंगे, ये सिर्फ हम इन दोनों वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जीरोज क्यों नहीं है, क्योंकि इसको रखने के बाद, इसको x की जगह रखने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। ठीक है,
ये बात थोड़ी समझना, ये हमारे ज़ीरोज़ नहीं है, ये सिर्फ कुछ वैल्यूज़ हैं एक्स की जिस पे उसने बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, इन वैल्यूज़ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालो। ठीक है, ज़ीरोज़ कौन से होंगे? अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करें और उस पे हमारी जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू है वो जीरो आ जाए, वो होंगे हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, ज़ीरोज़ को रूट भी बोलते हैं। अच्छा, अब कई आपको बोल देंगे कि रूट्स भी निकाल के दिखाओ। ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है x+5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी एक्स दिया हुआ है, वो बोलेगा कि इसका रूट निकाल के दिखाओ। रूट कैसे निकालेंगे? रूट का मतलब पता है कि ये जीरो हो जाएगी, एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो हमने पॉलिनोमियल को जीरो रख दिया। ठीक है, एक्स माइनस ले लेते हैं, तो हमने इसको जीरो ले लिया। अब हम इसके रूट निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? √5। स्क्वायर है तो प्लस माइनस लग जाएगा, है ना। तो ये हमारे रूट हो गए। आगे समझ में आएगा, आगे फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ोगे उसमें तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो, जीरोस का मतलब होता है कि रूट्स, कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, सिंपल इतना। अब देखो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कहाँ कहाँ पे? 2 पे, -1 पे और 0 पे, तीनों निकाल के देखते हैं। फिर अब बाकी आगे के क्वेश्चन आप खुद करना। पॉलिनोमियल क्या है? 5x - 4x² + 3। एक्स की जगह 0 रख दो, यानी p 0 निकालना है हमने। तो 5 0 - 4 0 का स्क्वायर + 3, 0 - 0 + 3, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से भी कर लेना, तुम खुद ही कर लेना। x = -1 और x = 2 कर लेना। ठीक, अब जो आगे के क्वेश्चन है वो आप खुद करना। इसके कैसे रूट्स निकालते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस, जो पर्टिकुलर टाइप्स होंगे वो मैं आपको कल वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक, तो ये कर लेना।